आज पहला दिन एलजी साहब का अभिभाषण था और मुझे लगता है कि पिछले 3 महीने से दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान है। जिनके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कई लोग दिल्ली छोड़कर चले गए, हालात इतनी बुरी थी। बहुत सारे एक्सपर्ट का यह कहना है कि दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित महीना रहा है पिछले 12 साल में, और ये प्रदूषण क्रोनिक था। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे गए, कई लोगों को जान गंवाना पड़ा। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रदूषण के विषय पे सरकार से जवाब लें कि आखिर ये नकारापन क्यों। और जब एलजी साहब का अभिभाषण था तो एलजी साहब के पास फॉर्मूला था। आप सबको याद होगा कि एलजी साहब ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम हो सकता है। सरकार बने 10 महीने हो गए, एलजी साहब से कभी मुलाकात नहीं हो पाई, ना एलजी साहब प्रदूषण को लेकर कभी एक टीवी पर कोई या किसी मीडिया में बातचीत किए कि फॉर्मूला का क्या हुआ। तो ऐसे में जब एलजी साहब आज उनका अभिभाषण सदन में था, हम सबकी जिम्मेदारी थी कि हम उनसे पूछें कि वो जो 80% का फॉर्मूला था प्रदूषण कम करने का, उस फॉर्मूले का क्या हुआ। आखिर फिर ये इतनी प्रदूषण क्रॉनिक क्यों हुई। आखिर दिसंबर सबसे ज्यादा प्रदूषण महीना क्यों हुआ। क्योंकि उनके पास तो फॉर्मूला तो उन्होंने बताया था दिल्ली की जनता को। तो 3 बातें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि एलजी साहब की बातें सरकार नहीं सुन रहा हो, या एलजी साहब को दिल्ली की चिंता ना हो, बता नहीं पा रहे हो, या तीसरा उस समय में झूठ बोला था वो। तो मुझे यह लगता है कि दिल्ली के जनता को यह जानने का हक है कि अगर 80% प्रदूषण कम करने का तरीका एलजी साहब के पास था तो वो आखिर लागू क्यों नहीं हुआ। फिर दिल्ली की जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ। फिर दिल्ली में लोगों को जान क्यों गंवानी पड़ी। और यही पूछने के लिए जब हम खड़े हुए तो हमें तुरंत मार्शल आउट कर दिया गया। स्पीकर साहब ने मार्शल को ऑर्डर किया और सबको सदन से बाहर कर दिया। और यह इतना बड़ा अपराध है कि सदन से ही बाहर नहीं किया, हम 4 साथियों को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। मैं जर्नैल भाई, कुलदीप भाई जो कुंडली से विधायक हैं, सोमदत्त भाई जो सदर से विधायक हैं, ये इतना बड़ा अपराध है कि एलजी साहब के पास फॉर्मूला है तो हम पूछे नहीं उनसे। दिल्ली की जनता की जान जाती रहे पर हम सवाल ना करें कि अगर आपके पास तरीके थे तो दिल्ली के लोगों की जान क्यों गई। सवाल पूछने का इतना बड़ा सजा कि सदन जो दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां इतने सारे मुद्दे हैं, 10 महीने की सरकार में जो 10 महीने का वादा था खाली, भाई उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में 2500 रुपए देंगे, नहीं मिला, उस पर सवाल पूछते। उन्होंने कहा था कि होली हो दिवाली हो सिलेंडर मुफ्त देंगे, 500 सिलेंडर देंगे, सवाल पूछते। कहा था 22 में वोटर लॉगिंग नहीं होगी, 50,000 लोगों की मौत हो गई, क्यों हुई, सवाल पूछते। अक्टूबर में कहा यमुना साफ हो गया, दिसंबर में कहते यमुना में जाना नहीं, ऐसा क्यों। 3 महीने से लोग मर रहे हैं, सवाल पूछते। दिल्ली की जनता ने हम सबको इसलिए चुना कि हम सदन में जाकर के जनता की बात रखें, और सदन के जो स्पीकर हैं वो सदन के वो चलाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता की बातें सदन में हो, ये राजनीतिक बयानबाजी ना हो, अपने अपने मियां मिट्टू ना बने आप। तो सदन के दिल्ली के सेहत के दिल्ली के विषय की चर्चा करने के लिए मैं भेजा है और आप हमें निकाल दिए। तो आप हमें निकाल दो, हमें सब, अगर दिल्ली की प्रदूषण खत्म हो जाता है
हमारे सभी साथियों को निकाल दो, लेकिन हमारे निकालने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं होगा। यह अत्यंत शर्मनाक है जो आज अध्यक्ष जी ने आज जो निर्णय सुनाया है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन आप भले ही हमें निकाल दो, हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। जो सदन में हमारे साथी है वो भी पूछेंगे कि प्रदूषण से लोगों की जान क्यों गई, किसकी जिम्मेदारी है ये, और हमें बाहर क्यों, हम सड़क पे भी पूछते रहेंगे। दिल्ली के लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं कर देंगे। दिल्ली के लोगों को गुमराह करके वोट लिया आपने दिल्ली के लोगों को कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो दिल्ली में साफ हवा होगा। अरविंद केजरीवाल सरकार 10 साल में दिल्ली में जो करना था किया प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन यह दिल्ली का विषय नहीं है। लोगों को लगा कि हां यह डबल इंजन की सरकार बनेगी तो अगल बगल के राज्य भी काम करेंगे। दिल्ली में हमने थर्मल प्लांट बंद किए थे, 14 थर्मल प्लांट चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। लगा इनकी सरकार आएगी, ये बंद कर देंगे, साफ हवा दिल्ली आएगी। ये जो ईंट की भट्टी प्रदूषण होता है वो नहीं होगा, थर्मल मिक्सिंग प्लांट जो चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे, या वो सारे इंडस्ट्री जिससे हैजार्डस गैसें निकलते हैं, पॉल्यूटेंट निकलते हैं, वो बंद कर दिए जाएंगे, दिल्ली में साफ हवा होगी। वो तो नहीं किया, लेकिन हम सवाल पूछेंगे तो हमें सदन से निकाल दोगे। हम इसकी निंदा करते हैं और सवाल हम लगातार रेखा जी आपसे पूछते रहेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करने देंगे।